तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे भाई जो मैं बात बताना चाहता हूं, तुम सबको देख ऐसे बैठे हो, तुम में से बहुत सारे बच्चे टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। तो भैया देख यार, एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसके अंदर एक डायलॉग था ऑल इज वेल। तो आज की जो पहली जो टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो यही है कि भैया ऑल इज वेल, खुद को सुबह उठ के ये बात बोला करो, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। और ये मैं बेटा पर्सनली भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो थॉट्स जो विचार आप अपने अंदर रखते हैं तो वही जो है एनर्जी आपके आसपास का वैसे ही एक क्लाउड, एक वैसे ही आपका बबल बनना शुरू हो जाता है। तो सभी बच्चे खुद को, है ना, सभी बच्चे खुद को ये जरूर दिलाएं, जिस मर्जी एंग्जाइटी या स्ट्रेस में जा रहे हो। और मुझे पता है मैं जितना मर्जी तुझे मोटिवेट कर दूं तो तेरी एंग्जाइटी नहीं जाएगी। तेरी एंग्जाइटी जिस दिन पेपर होगा उस दिन जाएगी, ठीक है। तो अभी एंग्जाइटी आएगी, एंग्जाइटी आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर थिंक करना प्रॉब्लम होती है। आपको एंग्जाइटी फील होगी, हर हर इंसान को हर एक जीवन की स्टेज पे होती है। उसे हैंडल ना कर पाना प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी आना प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहली टिप यही है, ऑल इज वेल। इसके ऊपर एक तो मैं बड़ी अच्छी बात और बताता हूं। एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी एक बड़ी अच्छी कविता की 2 लाइनें आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। बड़ी अच्छी बात है। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिंक हो रहा है सब कुछ। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है ये कल नहीं होंगे। इसी तरह ये होने ना होने का क्रम चलता रहेगा। हम हैं हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो तुम्हें एनडीए कह रहा है कि हम हैं हम ही रहेंगे, जेई कह रहा है हम हैं हम ही रहेंगे, है ना, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। ऐसा नहीं है, खत्म हो जाएगा, थोड़े से दिनों की बात है। दूसरी बात बेटा, ये सभी बच्चे बताओ कितनी ये बच्चे ये गलती कर रहे हैं, जल्दी बताइए जरा मुझे, ऑनेस्टली जरा एग्री करके बताएं। तुम एक डिजायर्ड स्कोर का प्रेशर लेके चल रहे हो ना यार, कि 200 तो मारना ही मारनी है। विनय सर ने बोला है 200 पे तो पक्की बात है 99 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगी, 99.4 आ जाएगी। तो बेटा ये बेवकूफी मत करना, डोंट पुट द प्रेशर ऑफ डिजायर्ड स्कोर कि मुझे इतना स्कोर तो लेना ही लेना है। क्योंकि यार बड़ी इतनी कॉमन सेंस वाली बात तो मैं समझ में आ चुकी होगी, हर शिफ्ट अलग है, हर पेपर अलग है। तो कई बार 200 नंबर पे भी 99 नहीं आती और कई बार 150 नंबर पे आ जाती है। तो तुम जबरदस्ती 150 वाले पेपर में अगर 200 को टारगेट करोगे तो तुम अपने जो मार्क्स ले रहे हो वहां से भी अपने 30-40 मार्क्स गवा बैठोगे। तो जबरदस्ती किसी भी शिफ्ट के लिए आपको पेपर के अंदर बैठ के एक डिजायर्ड स्कोर को टारगेट नहीं करना। हाँ, अगर शिफ्ट बहुत इजी है तो 200 क्यों कर रहे हो, फिर 250 भी आने चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूं किसी स्कोर को टारगेट मत करना, हर शिफ्ट का बिहेवियर अलग होता है। एग्री करो, प्रॉमिस करो, कमेंट्स के अंदर लिख के जाना, कमेंट्स के अंदर लिख के जाना कि सर बिल्कुल हम आपकी इस बात को सदैव याद रखेंगे, इस बात का हमेशा पालन करेंगे, किसी भी डिजायर्ड स्कोर को हम जबरदस्ती टारगेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा स्कोर कम क्यों होता है? व्हाट एग्जैक्टली होल्ड्स योर स्कोर बैक? मतलब स्कोर कम तो हो गया, मैं समझ गया, पर उसके कारण क्या है? तो 2-3 बातें तेरा ध्यान से सुनना बेटा। मेरे ना ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि यार ये कारण होते हैं बच्चों के स्कोर पेपर में, फाइनल पेपर में कम हो जाने के। कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, कंसेप्ट नहीं आता फिर तो आएगा ही नहीं। कंसेप्ट आने के बावजूद स्कोर कम क्यों होता है? क्योंकि सिली मिस्टेक एंड पैनिक। जल्दी बता यार, कितने बच्चे इस समस्या को मानते हैं कि सर हाँ यार ये तो मैं हूं, ये तो मेरे अंदर बसा हुआ है, ये मेरे से तो हो ही जाता है। सिली मिस्टेक एंड पैनिक आ जाती है। सिली मिस्टेक कई बार ऐसी हो जाती है कि उसने पूछा होता है इनकरेक्ट, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, आपने करेक्ट टिक कर दी, अरे यार तो ठीक है, पूछी इनकरेक्ट थी, वो कहीं सीडी में बैठी होती है। पैनिक हो गया भैया, एकदम एग्जाम की एंग्जाइटी, जो मैंने आपको भी बोला, पैनिक कर गए, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। अब जैसे मुझे आज भी याद है 2016 का जो आईआईटी का एडवांस का पेपर था, पहले 4 क्वेश्चन देके पैनिक हो गया बच्चों को लगा कि यार पेपर ही बहुत टफ है। जबकि उसी उसी के आखिरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इजी होते हैं, इंटीजर वाले सवाल बड़े इजी थे। तो पैनिक कई बार आपको हो सकता है पेपर का लेवल देख के। आपको दोनों चीजें बैलेंस आउट करनी है, सिली मिस्टेक्स भी और पैनिक भी। और दूसरी बात मेरी भाई जरा ध्यान से सुनना, इसका इसका कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। अब इसका एक और बड़ा अच्छा एक मेथड है, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। सिली मिस्टेक को कैसे रिड्यूस कर सकते हो अभी समझाऊंगा आपको। बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चे अभी भी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट बेटा जब तक अच्छी नहीं होगी, देखो ये सच्ची बताओ, ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारे बच्चे बेवकूफी कर रहे हैं। तुम यार अगर अभी भी इतना नहीं समझे कि मुझे किसी सब्जेक्ट पे स्टार्टिंग के अंदर 40-50 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, तो आप अभी भी बेटा वो गलती करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, टाइम मैनेजमेंट अपनी आप बना के रखिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। देखो मैथ्स डेफिनेटली मॉडरेट से टफ कैटेगरी में रहता है, तो व्हाट वी रेकमेंड आप फिजिक्स या केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए। आप पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग के अंदर, पर सब्जेक्ट जो है आपका टारगेट 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 45 मिनट से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। और ऐसे कर करके आपके पास एंड में 30 से 35 मिनट्स आपके बचते हैं।
उस 30 से 35 मिनट्स के अंदर 30 से 35 मिनट्स के अंदर जो भी आपके पास समय बचेगा, आपको वहां पे सेकेंड राउंड ऑफ सॉल्विंग करनी है। तो पहली राउंड तो बेटा याद रखिए आप लोगों को वही क्वेश्चंस करने हैं जिन पे तुम कॉन्फिडेंट हो। तो पर सब्जेक्ट कहीं पे रुको मत, कहीं पे लग रहा है क्वेश्चन टफ है, छोड़ दो, इमीडिएटली छोड़ दो। 40 से 45 मिनट्स आप लगाइए। और आपको पता है कि इस बार जो है हमारी मार्किंग स्कीम भी चेंज हो गई है। पहले था हमारा जो बच्चा अटेम्प्ट करेगा उसी को बोनस मिलेगा अगर क्वेश्चन गलत है, अब हर बच्चे को मिल जाएगा। तो मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई है। तो मतलब अगर तूने 10 मिनट लगा के कंक्लूड किया क्वेश्चन गलत है तो तेरे पास मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि नंबर तो सबको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखनी है। पर सब्जेक्ट पहले स्टार्टिंग में 40 से 45 मिनट्स आप लगाएं। उसके बाद आखिरी के जो 30 मिनट लगते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो पहले जो राउंड है उसके अंदर सिर्फ वही करना है जो आपको आता है, उसके अलावा कहीं और समय मत लगाइए। सिली मिस्टेक्स का आपको एक बड़ा अच्छा एक और मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि सर सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन एरर्स कैसे रिड्यूस किए जाए। एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखिए यार, सबसे पहली बात, जहां पे भी कोई लेंदी क्वेश्चन आ गया, स्पेशली मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूं, खैर इस बार फिजिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी आए थे, जहां पे भी लेंदी, जैसे फिजिक्स का एक सवाल मुझे याद है, आपको एक क्वेश्चन दिया था, कनकेव मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ हाइट पे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, आपको इमेज स्पीड निकालनी है। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पेपर में तो खैर करना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कर भी रहे हैं अपन, सेकंड राउंड के अंदर जाके समय मिल गया, हम कर भी रहे हैं, तो आपको उसकी कैलकुलेशन डबल चेक करनी है। डबल चेक का मतलब तू समझ रहा है क्या, कि जैसे मान ले तूने कुछ लिखा, तो पहला स्टेप तूने कुछ लिखा, सर मैंने ये कुछ लिखा, तो यहीं पे इसको वेरीफाई कर लिया, ये कुछ लिखा, अगला स्टेप लिखा, वहीं पे वेरीफाई कर लिया। तो साथ के साथ डबल चेक कर करके आगे बढ़ता जा, ताकि ऐसा ना हो कि नीचे जाके देखा कि भैया ऑप्शन मैच नहीं हो रही, फिर सारी कैलकुलेशन दोबारा देखनी पड़े। ये साइंटिफिक प्रूवन बात है, जिस स्टेप को तुमने लिखा है उसको साथ के साथ अगर डबल चेक करोगे ना कैलकुलेशन के अंदर, तो आपको मात्र 5 से 10 सेकंड लगते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, डबल रीड एवरी लेंथी इक्वेशन एंड फिल्टर द गिवन डेटा व्हाइल रीडिंग। तो मैं इस चीज को ना बताऊंगा नहीं, मैं इस चीज को करके दिखाता हूं। अगर एक क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, आधी गेम साइकोलॉजी की है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से उस डेटा को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। एग्जांपल आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, जो इस बार हमारा 29 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया। क्वेश्चन को सिर्फ देखिएगा, अच्छा खासा लेंथी प्रॉब्लम है, देख रहे हो आप लोग, और डायग्राम भी थोड़ा सा आपको देख के हॉन्टिंग लग सकता है कि यार अच्छा इधर भी रे आ रही है, इधर भी रे आ रही है, इधर एंगल θ1, इधर एंगल θ2। अभी मेरा उद्देश्य यहाँ पे रे ऑप्टिक्स सिखाना नहीं है, बस मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। तो देख यार, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन रीड किया, 2 लाइट बीम्स है फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद एंगल्स 1 and 2 एंड एंगल θ1 θ2। मुझे फिगर में दिख रहा है यार, ये वाला जो एंगल है ये θ1 है, और इधर से जो एंगल है वो θ2 है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है हमारी, है ना, ये ब्लॉक के अंदर एंटर कर गई, और यहाँ पे जो ये जो रेज है इनके बीच का जो गैप है, मुझे गैप की वैल्यू गिवन है d, और मुझे ये कुछ गिवन है θ1 θ2 के बराबर है cos इनवर्स n2/2n1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो डेटा है मैंने अलग से एक तो d को हाईलाइट कर लिया, d इसके बराबर है और θ1 θ2 के बराबर है। देख, जब तूने ये कर लिया ना लेंथी प्रॉब्लम के अंदर, तो तेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई, एक्चुअली ये 2 एंगल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुझे 2 एंगल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक सिंपल सा सवाल है जिसमें ये एंगल जो रे है ये सिमेट्रिक है, ये एंगल थीटा है, और ऐसी एक रे इधर से आ रही है। θ1 θ2 क्यों बनाने हैं, मैं सीधा थीटा ही बना देता हूं, और यहां पे तुझे थीटा की वैल्यू गिवन है cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो अगर मैं cos को इधर ले आऊं तो यानी कि cos थीटा की वैल्यू गिवन है। तो ये साथ साथ डेटा लिखता जा, कितना आ जाएगा n2/2n1, n2/2n1। ठीक है जी, अब आपको ये बात पता है कि सर यार ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो होगा 90 - थीटा, और ये जो रे है ये ऐसे दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, ये जो एंगल होगा ये एंगल आर होगा। तो मैं अगर, और मुझे क्या निकालना है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करें, आपको निकालना है थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। तो आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ये कितनी है, ये सवाल है। तो तू क्या करेगा, तो सिंपल सा एक काम करेगा, तो लिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेगा, इधर है हमारा n1, कहां गया, इधर गया n1, इधर गया n2, तो क्या लिखेगा n1 into साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज 90 - थीटा इज इक्वल टू n2 into साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज साइन r। ठीक है, तो देख साइन 90 - थीटा तेरा बन जाएगा cos थीटा, तो n1 into n2/2n1 इज इक्वल टू n2 into साइन r। मुझे बेटा लगता है कि तू समझ गया मैं क्या सिखाना, n2 से n2 कट गया, n1 से n1 कट गया, r की वैल्यू आ गई 30। तो देख क्वेश्चन तेरे को देखने में लंबा लग रहा है, बट इतना लंबा एक्चुअली में है नहीं, देखने में लग रहा है कि यार बहुत लंबा सवाल है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे। और आपसे थिकनेस पूछी गई है, तो मुझे लगता है देख यार ये जो थिकनेस है ये तू निकाल ही लेगा, ये t तुझे निकालना है। ये एंगल जो है, खैर क्वेश्चन आप सॉल्व, ये जो लेंथ है ये भी आपको गिवन है, दिस लेंथ इज d/2,
कंप्लीट लेंथ डी है तो ये वाली जो लेंथ है ये d/2 है, और ये एंगल अगर हमारा वो है तो ये एंगल भी बेटा बच्चों आप लोगों ने निकाल लिया। ये एंगल अगर r है तो ये एंगल भी हमारा r आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आप सॉल्व कर पाएंगे d/2/t करके, d/2/t करके इज tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप अपना t निकाल लो, सॉल्व कर लेना, t सॉल्व करके आपका कुछ एक आंसर निकल आएगा। मुद्दे की बात, लेंदी क्वेश्चन भी एक एग्जांपल के तौर पे तुझे मैं बता रहा हूं, तो अगर ध्यान से डेटा हाईलाइट करेगा तो बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं बेटा वो है हमारा जेई शिफ्ट मिमिक हैक। अब इसका मतलब क्या है जेई शिफ्ट मिमिक हैक? देख सिंपल सी बात बता रहा हूं, तू अभी पढ़ाई तो कर ही रहा होगा, आई होप इतना तो पता ही है, पेपर सर पे खड़ा है तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कोई मॉक टेस्ट दे रहा होगा। सीधी सी बात है बेटा, जिस स्लॉट के अंदर तेरी शिफ्ट आई है उस शिफ्ट को तूने सुपर एक्टिव रखना है। तो ये जो भी शिफ्ट तेरी है 3 आवर्स की, मॉर्निंग है इवनिंग है मुझे नहीं पता, तो जैसे मान ले तेरी इवनिंग है तो तुझे इवनिंग 3 to 6 अपने आप को सुपर एक्टिव रखना है। तो कीप स्टडी स्लॉट एट एग्जैक्ट टाइम एज योर एक्चुअल जेई स्लॉट्स। और मैं आपको बता रहा हूं आपका जो माइंड है ना, इतना जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगा अगर आप ये प्रैक्टिस खुद को अभी से अभी करवाते जाएं। बिकॉज माइंड एक ऐसी चीज है जिसको बेटा जो आदत डलवा दो, आराम की आदत डलवाओ आराम करेगा, मेहनत की आदत डलवाओ मेहनत करेगा। अगर आप इसको जो मतलब ये एक ऐसी भगवान ने आपको चीज दी है जिसे जैसा बनाना चाहते हो बना लो। ठीक है, बनने वाले कुछ और बन जाते हैं, बनने वाले यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो आप लोगों को अपने दिमाग को एक इस एक हैक की तरह वो 3 घंटे, और मैं सजेस्ट करूंगा अब क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, आप लोगों को मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो अपने घर पे बैठ के है ना, जो भी आपका वो स्टडी स्लॉट है वो एग्जैक्ट तुम्हारे शिफ्ट के स्लॉट के साथ बैठिए और उसके अंदर आप अपने अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर है ना, और अगर ये आप करते हैं तो आपका एफिशिएंसी से इंक्रीज होगा। एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, ऑर्गेनाइज योर रफ वर्क। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो क्वेश्चन 1 यहां बना, क्वेश्चन 2 यहां बना, क्वेश्चन 3 यहां बना। अपने रफ वर्क को भी प्लान्ड रख, ताकि अगर तुझे मान ले क्वेश्चन 4 या 3 को दोबारा रिव्यू करना हो, तुझे पता हो कि भैया उसका सारा जो सामान है, कंटेंट है, वो इस इलाके के अंदर लिखा हुआ है। इसको भी अच्छे से लिख, अपना रफ वर्क ऑर्गेनाइज करो। अगर आपका रफ वर्क ऑर्गेनाइज्ड होगा, किसी क्वेश्चन को तुमने जहां से छोड़ा है, मान ले तूने थर्ड स्टेप पे जाके तो कंफ्यूज हो गया, तो तूने जहां से छोड़ा है तो तू वहीं से उसे पिक कर पाएगा, नहीं तो फिर तुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ढूंढता रहेगा भैया फर्रों के अंदर कहां लिखा हुआ है। तो सिस्टमैटिक वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मान लो कोई क्वेश्चन आपका ओरल है तो सेकंड क्वेश्चन आपने देख के टिक कर दिया, तो यहां पे क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 3 लिख दे, बट नंबर बना डब्बों के अंदर उसे बाइसेक्ट करके, है ना, अब अच्छी तरह से अपना बना, इससे तरह काफी इंप्रूव होगा। और एक और बेटा जो टेक्निक मैं तुम सबको देना चाहता हूं आखिरी के इस टाइम पे, बेटा एक होती है रैपिड रिकॉल टेक्निक। अब रैपिड रिकॉल टेक्निक, इसको आखिरी के दिनों के अंदर जितने भी दिन आपके बचे हैं इसे यूज करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यार मैं ना 15 से ऐसे मान ले 20 से 25 मिनट में बैठ गया और मैंने एक चैप्टर को रैपिड रिकॉल किया, आंखें बंद करके, कुछ लिखना नहीं, आंखें बंद कर, जैसे मेडिटेशन होती है ना, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं मेडिटेशन के अंदर, बिल्कुल वैसे आंखें बंद करो, अपने माइंड के अंदर अच्छा स्टार्टिंग से कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R² है, लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ग्राफ ये है, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ ये है, स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद वन वो, समझ रहे मेरी बात को, सिग्मा/2 शीट की फील्ड है, अपने दिमाग में रिकॉल करता है। हाँ, डाइपोल के सारे फॉर्मूले 2kp/r³ मुझे याद है, लेकिन मुझे ये भी याद है एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 2kpr/r² - a² का स्क्वायर। ये कर दिमाग में कर, रैपिड रिकॉल करके पूरे चैप्टर को रिवाइज कर। इससे मुझे ऐसा लगा है आखिरी के दिनों के अंदर बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है कि हाँ यार मुझे आता है, मुझे समझ में आ रहा है। और जहां पे लग रहा है भूल गया, कोई बात नहीं, इमीडिएटली अपने नोट्स खोले, क्विकली उसको रिवाइज किया और आगे बढ़ गए।